लाल खान जी, लगता है जहां पर इनका काम है वहीं पर हैं, फिर भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसे ही करना चाहिए। बाकी दोस्त भी आ जाओ जल्दी जल्दी से। घर बैठे बैठे ज्ञान लेने का सबसे बढ़िया साधन जूम मीटिंग है। अगर आपने जूम मीटिंग अटेंड करनी शुरू कर दी और अपने ग्रुप को जूम मीटिंग के साथ जोड़ दिया तो आपका ग्रुप कभी नेगेटिव नहीं होगा। आपका ग्रुप आगे ही आगे बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे आपका ग्रुप बढ़ेगा, आपकी टीम बड़ी होगी, वैसे वैसे आपके चेक भी बड़े होंगे, पैसे भी उतने ज्यादा आएंगे। रहमत जहान आ चुके हैं। बाकी दोस्त भी आ जाओ। अमरजीत सिंह जी अमरजीत सिंह जी आ चुके हैं। बाकी दोस्त भी आ जाओ। इन टाइम आना चाहिए। हम पूरे टाइम पे आ जाते हैं, आपको भी आना चाहिए। ये जो टाइम खराब होता है शुरू में, ये नहीं होना चाहिए। कितना टाइम हो गया? 5 मिनट हो गए। कितने लोग हैं? 4। चलो कोई बात नहीं। जितने भी हमारे दोस्त आ चुके हैं, हम उन्हीं से मीटिंग स्टार्ट करते हैं। हमने 33 पॉइंट जो है वो हमने कर लिए थे ट्रेनिंग के। ये वो चीजें हैं जो मैंने अपने तजुर्बे से सीखी। दोस्तों, इंसान वही कामयाब होता है जो दूसरों के तजुर्बे से फायदा उठाए। अगर सभी तजुर्बे हम खुद करने लगेंगे तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। तजुर्बे करते हुए एक बार एडिसन ने बल्ब बना दिया तो हम दोबारा वो तजुर्बे नहीं करते। अब बल्ब आराम से बन रहा है, हम उसके तजुर्बे से फायदा उठा रहे हैं। ऐसे ही मैं जिन जिन रास्तों से गुजरा, मेरा 20-22 साल का नेटवर्किंग का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ा, जो मेरे को रास्ते में चैलेंज आए, जो स्पीड ब्रेकर आए, मैं चाहता हूं कि आपके रास्ते में वो स्पीड ब्रेकर ना आए, वो चैलेंज ना आए। अगर वो स्पीड ब्रेकर आपके रास्ते में आए तो बहुत आराम से आप उन स्पीड ब्रेकर को पार कर जाओ। ये मेरी कोशिश है। लेकिन ये तभी होगा जब आप ट्रेनिंग लोगे, आपको पता चलेगा भी क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। सिस्टम में रह के आप काम करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो हम आज 34वां पॉइंट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। विजिटिंग कार्ड बनाओ। मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपने कामयाब होना है तो आपकी ड्रेसिंग सेंस बढ़िया होनी चाहिए, आपके शरीर से बदबू नहीं आनी चाहिए, आपके मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए। अच्छे अच्छे कपड़े आप पहनो ताकि जिसके पास भी आप जाओ, चाहे आप अनपढ़ हो, उसको पता चले कि मेरे को मिलने के लिए कोई अच्छी पर्सनैलिटी का बंदा आया है,
लोग आपके साथ मिलने को, लोग आपके साथ जुड़ने को तरसें कि मैं तो उसी के साथ जुड़ूंगा, उसकी पर्सनैलिटी इतनी बढ़िया है। अब अगर बिजनेसमैन हमने बनना है, करोड़ों कमाने हैं, तो आपके पास ना विजिटिंग कार्ड भी होना चाहिए। किसी भी बिजनेसमैन को आप देखोगे उसके पास उसका विजिटिंग कार्ड होगा। किसी से भी एक बिजनेसमैन मिलता है, हाथ मिलाता है, एक दूसरे से जान पहचान होती है, तो क्या होता है, वो अपना विजिटिंग कार्ड दे देता है, वो अपना दे देता है। तो आपने भी बिजनेसमैन बनना है, बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, आपने भी टीम बनानी है, तो आपकी जेब में भी ना आपका विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत महंगा विजिटिंग कार्ड बनाओ। ये देखिए, जैसे मेरा विजिटिंग कार्ड है, ऐसे ही ड्रीम फ्रीडम का विजिटिंग कार्ड आपके पास भी होना चाहिए। ज़्यादा महंगा मत बनाओ, थोड़ा सस्ता बना लो। शुरू में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 250-300 रुपये में आपके, मेरा ख्याल है भी 1000 विजिटिंग कार्ड आपके बन जाएंगे। लेकिन उसका फायदा जो होगा ना, वो लाखों का फायदा आपका होगा, क्योंकि कोई आपका फोन नंबर मांगता है, कोई आपका एड्रेस मांगता है, तो आप ढूंढने लगते हो कोई कागज मिल जाए, मैं लिख कर दूं इसको, तो फिर बात बनती नहीं है। विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए। कोई भी आपका एड्रेस मांग रहा है, आपका फोन नंबर मांग रहा है, तो आप निकाल कर उसको दोगे, तो उस बंदे को पता चलेगा कि यार वाकई ये बिजनेसमैन बंदा है। थोड़े से पैसे खर्च करके हमारी पर्सनैलिटी को 4 चांद लग सकते हैं। तो आपके पास बढ़िया विजिटिंग कार्ड जो है वो होना चाहिए। आगे चलते हैं 35 नंबर पर, होम मीटिंग। होम मीटिंग जो है ये नेटवर्किंग की जिंद जान है। इसमें आपने करना क्या है, मान लीजिए मैं बताने जा रहा हूं कि आपका बिजनेस आगे कैसे बढ़े, ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। ये जितने मैं पॉइंट बता रहा हूं ना, अगर इनके मुताबिक आप काम करोगे तो आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा, खर्चा जो है वो निल होगा, कोई खर्चा नहीं आपका आने वाला, काम बहुत ज्यादा होगा। अगर आप मनमर्जी करोगे तो खर्चा भी बहुत आएगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा और रिजल्ट भी नहीं आएंगे। तो करना क्या है, मान लीजिए एक बंदे को आपने ज्वाइन करवाया, उसको आपने बोलना है कि भाई हमने तेरे घर में होम मीटिंग रखनी है। तुमने क्या करना है कि अपने आस पड़ोस से 5, 10, 15, 20 लोगों को इकट्ठा करना है अपने घर में। वो बोलेगा नहीं जी मैं तो 8-10 को इकट्ठा, ठीक है 8-10 को इकट्ठा कर लो, आज शाम को मीटिंग कर दें या कल कर दें, 2 ऑप्शन दे दो उसको। वो बोलेगा नहीं जी आज शाम को नहीं हो पाएगा, कल कर दो या परसों कर दो, कोई भी टाइम फिक्स हो जाएगा उसके साथ। तो उसको आपने बोलना है कि आप लोगों को इकट्ठा करो, उनको कुछ नहीं बताना, ये टीचिंग देनी है आपने उस बंदे को। उनको बोलना है कि बहुत अच्छी नॉलेज देने के लिए हमारे पास लोग आ रहे हैं जो आपको बताएंगे कि हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, आपको बीमारियों से कैसे बचना है, ये सारी नॉलेज जो है आपको मिलने वाली है। आप हमारे घर में आओ। तो होगा क्या, वो लोग आएंगे तो आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि वहां पर पहले जाना है। मान लीजिए शाम को 4 बजे की मीटिंग है, तो आपने करना क्या है कि आपने पहले जाना है। वहां पर आपके पास बोर्ड होना चाहिए अपना, ऐसे एक बोर्ड, चाहे ये साइज का हो चाहे आप छोटा ले लो, बोर्ड होना चाहिए आपके पास। आपने पहले लेके जाना है, स्टैंड होना चाहिए, वहां पर जाकर रखिए। फिर आपके पास ऐसे डस्टर होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए। ये नहीं कि जिसके घर में जाओ उसको बोलो भैया बोर्ड का इंतजाम करो, भैया ये मार्कर का इंतजाम करो, भैया ये लाओ, भैया वो लाओ। वो बंदा कहेगा कौन से पंगे में डाल दिया मेरे को। ये सारा इंतजाम आपने खुद करना है। अगर 4 बजे की मीटिंग रखी है तो आपको 3 बजे उसके घर में जाना है, ये बोर्ड लेके जाना है, स्टैंड लेके जाना है, मार्कर,
ये सारा कुछ जो है आपके पास मौजूद होना चाहिए। कोई भी बंदा है अपने आस पड़ोस से कम 10 लोगों को इकट्ठा करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती। आस पड़ोस में अगर पहले नहीं भी बोला तो ऑन दी स्पॉट वो आस पड़ोस वाले लोगों को अपने घर में बुला लेगा, उनको आप बैठाइए, प्रोडक्ट लेके जाने हैं साथ में, बैग में भर के कम से कम 25-30 प्रोडक्ट लेके जाओ, वहां के प्रोडक्ट सजाओ और प्रोडक्टों की नॉलेज देनी है पहले कि ये हमारी हल्दी है, 8-10 दिन दूध में डाल के पी लो, बवासीर ठीक हो जाएगी। ये हमारी रेड चिल्ली है, लाल मिर्च है, इसको खाओगे तो आपका खून पतला रहेगा, आपको खून पतला करने वाली गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा मसाला है, गरम मसाला, इससे आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी, बीमारियों से आप बचे रहोगे, कोई वायरस आपके नजदीक नहीं आएगा। ये हमारी डेबोनिल है, इससे जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं वो भी छूट जाते हैं। ये पूरी की पूरी नॉलेज आपने देनी है, प्रोडक्टों के बारे में बताना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, प्लान करना है, सिंपल प्लान, 15-20 मिनट का आपने प्लान देना है। और हो सके तो डिश वॉश का जो डेमो है, अगर डिश वॉश का डेमो आपको करना नहीं आता तो ऑलरेडी हमने अपने YouTube चैनल जो हमारा DF हर्बल ट्रेनिंग चैनल है उस पर हमने डाल रखा है, आप वहां से देखो और उस जो डेमो को आप लोगों के सामने कर दो। अब आपके सामने 10-15 लोग बैठे हैं, आपने प्रोडक्टों की नॉलेज दी, आपने उनको डेमो करके दिखाया, उनमें से होगा क्या, कोई बंदा बोलेगा मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, मेरे को ये मेडिसिन चाहिए शुगर की, कोई बोलेगा मेरे को बवासीर की प्रॉब्लम है, मेरे को ये बवासीर की मेडिसिन दे दो। तो होगा क्या, जिसने शुगर की मेडिसिन दे दी उससे उसकी आईडी ग्रीन हो जाएगी, जिसको बवासीर है बवासीर की मेडिसिन देने से उसकी आईडी ग्रीन हो जाएगी। अगर 10, 12, 15 लोग बैठे हैं तो कम से कम उनमें से अगर मैं कम से कम लेके चलूं ऑन द स्पॉट 2 या 3 लोग जो हैं वो आईडी अपनी ग्रीन कर लेंगे, ये एवरेज आएगी। हो सकता है एक ही कर ले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोग बाद में कर लेंगे। अब हुआ क्या, वहां पे आपने ये होम मीटिंग की, मान लीजिए 2 बंदे जो हैं वहां पर ज्वाइन कर गए। अब आपने ये जो 2 बंदे ज्वाइन किए हैं इनको बोलना है कि अब हमने ना आपके घर में होम मीटिंग रखनी है। इसमें खर्चा क्या आया आपका, कुछ भी खर्चा नहीं आया। ये नहीं है कि आप 500 किलोमीटर जाके किसी के घर में होम मीटिंग कर रहे हो, अपने इलाके में ही कर रहे हो, जहां आप रहते हो ना आस पड़ोस में होम मीटिंग कर रहे हो। पैदल ही ये बोर्ड उठा के बैग उठा के आप जा सकते हो, एक 5 पैसे भी आपका खर्चा आने वाला नहीं है इसमें। ये मैं जितने उपाय आपको बता रहा हूं ना ये बिना खर्च वाले हैं। तो आपने ये जो 2 बंदे ज्वाइन करके आपने इनके घर में ये होम मीटिंग सेट करनी है, वहां पे ऐसे ही सेम आपने प्लान करना है, प्रोडक्टों की नॉलेज देनी है। अब उनमें से क्या होगा कि 2, 4, 5 लोग वहां भी ज्वाइन हो जाएंगे, फिर उनके घर में आपने मीटिंगें सेट करनी है। तो दोस्तों ऐसे ही लोगों को ज्वाइन कराओ और होम मीटिंग उनके घर में रखते जाओ। दिनों में ही आप देखोगे पूरे का पूरा आपका इलाका जो है वो कवर हो जाएगा, पूरे का पूरा इलाका आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मान लीजिए 15 बंदे बैठे थे, उनमें से ज्वाइन 2 ने ही किया, बाकी 13 लोग जो थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन पॉजिटिव वो भी हो जाएंगे। वो बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे अभी पैसे नहीं है बाद में ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उनको पता चल गया कि ड्रीम फ्रीडम कोई है, इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, उनको पता चल गया, वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। एक पॉजिटिव लहर बन जाएगी। बहुत आसानी से आप अपना ग्रुप बिल्ड करोगे और जब ग्रुप बिल्ड होगा ज्वाइनिंग थोक में आने लगेगी तो पैसे भी फिर थोक में आने लगेंगे। तो खर्चा इसमें क्या हुआ, खर्चा इसमें कुछ नहीं हुआ, आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला। बस जितनी ज्यादा आप होम मीटिंगें करोगे उतनी ज्यादा जो है आपकी ज्वाइनिंग निकलेगी, उतनी ज्यादा रीपरचेज होगी, उतना ज्यादा आपका ग्रुप बढ़ेगा और उतना ज्यादा ही महीने बाद बड़ा चेक जो है आपका वो बनने लगेगा। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मीटिंग लोगों के घर में रखनी पड़ती है, करवाता कोई नहीं है। आप बोलोगे जी ये क्या बोल रहे हो,
मैं फिर बोल देता हूं कि मीटिंग लोगों के घर में रखनी पड़ती है, करवाता कोई नहीं है। जिसको भी आप बोलोगे ना कि तेरे घर में होम मीटिंग रखनी है, वो सबसे पहले इनकार ही करेगा आपको। ये मैं पहले बोल देता हूं, क्योंकि हमारे देश में ना लोगों के जुबान पे इनकार पहले ही होता है। कुछ भी आप बोलोगे वो इनकार ही करेंगे। वो कहेंगे अभी रहने दो, अभी ठंडी बहुत है, थोड़ा मौसम चेंज हो लेने दो, हैं, अभी गर्मी बहुत है, अभी ये है, अभी वो है, बहाने लोग लगाएंगे। लेकिन आपने कोई बहाना चलने नहीं देना। आपने कहना है नहीं जी हमने कल मीटिंग करनी है। वो बोलेगा जी कल करोगे तो ज्यादा बंदे नहीं आएंगे, 10 दिन रुक जाओ, फिर तो मैं ना 100 बंदा इकट्ठा करूंगा। तो आपने कहना है, बोलना है कि हमको 100 बंदा नहीं चाहिए, आप 10 बंदे इकट्ठे करो, आप 5 बंदे इकट्ठे करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने कल मीटिंग करनी है, एक आध दिन में उनको टाइम देना है, और 5-10 बंदे तो आराम से इकट्ठे होंगे ही होंगे। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि लोग मीटिंग करवाते नहीं है, लेकिन आपको करनी है, टाइम आपने उनको देना है। फिर जब वहां मीटिंग होगी, वहां पे लोग ज्वाइन करेंगे, उनका स्पॉन्सर रेडी पड़ेगा, तो फिर उनका चेक भी बनेगा, तो बंदे पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे ही होम मीटिंग करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। लेकिन याद रहे, बोर्ड आपका होना चाहिए, ये मार्कर आपके पास होना चाहिए, डस्टर आपके पास जो है होना चाहिए, प्रोडक्ट आपने साथ लेके जाने हैं, पूरा इंतजाम साथ के साथ आपने करके जाना है, ताकि वहां जहां आप जा रहे हो उन घर वालों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अगले पॉइंट पे चलते हैं, 36 नंबर। जो कमिटमेंट करो पूरा करो। आपके ग्रुप में लोग आप पर फेथ करते हैं, लेकिन आपने उनको कुछ बोल दिया, लेकिन आप अपनी कमिटमेंट पे खरे नहीं उतरे, तो लोग आप पर विश्वास करना बंद कर देंगे। ये जो बिजनेस है ना, ये विश्वास पर ही टिका हुआ है। अगर विश्वास नहीं रहा तो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने किसी को टाइम दे दिया कि तेरे घर में ये मीटिंग है, मीटिंग तो रख दी, अब वो बंदे इकट्ठे करके बैठा है और वो फोन लगा रहा है, भाई साहब अभी आए नहीं आप, हाँ हाँ मैं आ रहा हूं हैं, वो बार बार फोन कर रहा है, लेकिन आप इधर उधर के काम में व्यस्त हो, आप जा नहीं रहे हो। वो बंदा परेशान हो रहा है कि पहले तो इन्होंने मेरे को टाइम दे दिया, मेरे को बोला कि आप बंदे इकट्ठे करो, अब मैंने बंदे इकट्ठे किए हैं, मैं इकट्ठे करके बैठा हूं और ये भाई साहब आ नहीं रहे हैं। ऐसा आपने नहीं करना। जहां भी आपने मीटिंग रखनी है, पूरा शेड्यूल बना के रखनी है। अगर किसी को टाइम आपने दे दिया तो 110% आपने वहां जाना ही जाना है। किसी को आपने टाइम दे दिया कि कल मैं पूरा दिन तेरे साथ लगाऊंगा, जहां जहां जाना है अपना शेड्यूल बना ले, पूरा दिन मैं तेरे साथ काम करूंगा, तो आपने उसको टाइम देना ही देना है। ये नहीं करना है कि टाइम दे के बाद में आप जाओ नहीं, अपनी कमिटमेंट तोड़ दो। अगर कमिटमेंट आप तोड़ोगे तो वो बंदा नेगेटिव हो जाएगा। ये काम आपने नहीं करना। जो भी कमिटमेंट करनी है, क्योंकि बिजनेसमैन बंदा जो भी कमिटमेंट करता है ना, वो पूरी करता है। तो कमिटमेंट पे आपने खरे उतरना है। आगे चलते हैं, नंबर 37। बेवजह फोन बंद नहीं करना। कई लोगों को ना फोन बंद करने की बीमारी होती है। घर में गए, फोन बंद कर दिया, सो गए, घर में गए, टीवी देखने लगे, फोन बंद कर दिया। लेकिन जब आप नेटवर्किंग में आते हो ना, तो ये बीमारी आपको छोड़नी पड़ेगी। आपका फोन कभी बंद नहीं होना चाहिए। अपने फोन की बैटरी को चार्ज करके रखो।
अगर आपके फोन की बैटरी कम है, आपको पता है कि 2-3 घंटे में बैटरी जो है वो खत्म हो जाती है, तो अपने साथ चार्जर रखो, जहां भी जाओ उसको चार्ज पर लगा लो, या पावर बैंक अपने साथ रखो। आपका ये जो मोबाइल है ना, इसी से आपका बिजनेस चलता है, ये आपका ऑफिस है, ये बंद नहीं होना चाहिए। रात को भी सोते हो तो आपके सरहाने ये पड़ा होना चाहिए। कोई रात को भी फोन करे 10 बजे 12 बजे, तो आपको फोन को उठाना है, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई डॉन लाइन वाला कुछ पूछना चाहता हो, वो किसी बंदे के पास बैठा हो, उसने कुछ सवाल कर दिया, अब उसके पास जवाब नहीं है, वो बार बार आपको फोन लगा रहा है और आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो वो बंदा नेगेटिव हो जाएगा। कौन सी अपलाइन है यार ये मेरी, ये कौन सा लीडर है जिसका मोबाइल ही बंद होता है, जब भी फोन करो इसका मोबाइल ही बंद रहता है, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपका फोन कभी बंद नहीं होना चाहिए, फोन आपका 24 घंटे ओपन होना चाहिए। हाँ, कभी आप मीटिंग में हो तो बंद करना ही पड़ेगा, लेकिन वैसे कभी भी फोन बंद नहीं करना, फोन अपना चालू रखना है। अगर आप बाथरूम में भी हो तो फोन आपके पास होना चाहिए, तब भी आपने फोन उठाना है, क्योंकि लोग आपको फोन करेंगे, आप लोगों के साथ जुड़े हो फोन के माध्यम से। यही एक माध्यम है जिससे आप अपने ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हो, तो इस माध्यम को कभी आपने बंद नहीं करना। नंबर 38, आप अपना काम करो, मैनेजमेंट को अपना करने दो। कई लोग ना अपना काम नहीं करेंगे। लीडर का क्या काम है कि फील्ड में जाए, मीटिंगें करे, अपने ग्रुप को बड़ा करे, नई ज्वाइनिंगें करवाए, रीपरचेज के लिए लोगों को फोन करे। वो ये काम नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट को मशवरे देंगे, आप ये कर लो, आप वो कर लो, अगर आप ऐसा कर लो ना तो ऐसा हो जाएगा। मैनेजमेंट को मशवरे देते हैं। भाई मेरे, जब कोई गाड़ी ड्राइवर चला रहा होता है ना, उसके साथ लोग बैठे हैं, अगर कोई बोल रहा है दाएं घूम जाओ, कोई कहता है बाएं घूम जाओ, कोई कह रहा है स्पीड बढ़ाओ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो फिर क्या होगा, ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। दोस्तों, आपका अपना काम है, आप अपने काम की तरफ ध्यान दो। मैंने देखा है कुछ लोग, जो ऐसे लोग होते हैं, मैंने वो कंपनी भी की, मैंने वो भी की, मैंने वो भी की, मैंने वो भी की, 50-60 कंपनियां गिनवा देंगे। कामयाब किसमें हुआ? किसी में नहीं। उनको यही गुमान होता है कि मेरे को 10 साल हो गए मैं नेटवर्किंग कर रहा हूं, लेकिन कामयाब कहां हुआ? किसी में नहीं। कहां प्रॉब्लम थी? तेरे में प्रॉब्लम थी, किसी में प्रॉब्लम नहीं। अगर बंदा कामयाब होता है ना तो अपनी वजह से होता है, अगर बंदा फेल होता है तो अपनी वजह से होता है। जो बंदा कहता है ना फलां बंदे की वजह से मैं फेल हो गया, मेरी अपलाइन अच्छी नहीं थी, कंपनी अच्छी नहीं थी, प्लान अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो फिर वहां देखे जो लोग वहां कामयाब हुए वो क्यों हुए, क्या वजह थी? वो कामयाब हो गए, इसका मतलब है कि वो हो गए, तू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तेरे में कोई प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों, वो लोग क्या करेंगे, मशवरे देते हैं कंपनी को, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, मगजपच्ची करते हैं जहां उनको दिमाग नहीं लड़ाना चाहिए। जो लोग कंपनी चला रहे हैं पिछले 7-8 साल से, उनको पता है, उनको तजुर्बा है, 20 साल का तजुर्बा है, उनको पता है कैसे काम करना है। हो सकता है आप सिर्फ अपने ग्रुप के हिसाब से देख रहे हो सकता है आप जो बोल रहे हो अपने इलाके के हिसाब से देख रहे हो, लेकिन जो कंपनी चला रहा है उसको क्या देखना है? उसको पूरे देश के बारे में देखना है। पूरे देश में क्या डिमांड है, पूरे देश में पूरी कंपनी में क्या चल रहा है, उन्होंने उसके हिसाब से फैसला करना है। किसी छोटे से ग्रुप को देख के, कई थोड़े से लोगों को देख के उन्होंने फैसला नहीं करना, सभी लोगों को देखकर उसने फैसला करना है।
इसलिए आपने करना क्या है, आप अपना काम करो, उस तरफ ध्यान दो, अपना ग्रुप बड़ा करो, सेल की तरफ ध्यान दो, अपने ग्रुप को संभालो और मैनेजमेंट को, कंपनी को अपना काम करने दो। उसमें आपको टांग नहीं अड़ानी है, क्योंकि वहां कुछ हो नहीं पाएगा, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। कंपनी ने अपनी मर्जी से काम करना है, क्योंकि कंपनी ने सभी तरफ देखना है, सबका फायदा देखना है, किसी एक बंदे का फायदा नहीं देखना। आगे चलते हैं, नंबर 39, अपलाइन बोल रही है आप चुप करके बैठे रहो। आप अपनी अपलाइन को कहीं पर लेकर गए हो, किसी बंदे से मिलवाया, अब अपलाइन बोल रही है तो आप क्या कर रहे हो, अपलाइन बोल रही है, आप अपलाइन को बोलने ही नहीं देते। मैंने देखा है ऐसा, अपलाइन बोलने लगती है, उसको बोलने नहीं देना, बीच में खुद घुस जाते हैं। अपलाइन अभी कुछ बोलने लगती है तो खुद बोलना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है, जो सामने वाला बंदा है ना, उस पर बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है कि अभी मेरे को बोल रहा है कि ये मेरी अपलाइन है, ये मेरी भगवान जैसी अपलाइन है, एक ये बहुत बड़े लीडर हैं, इतने साल हो गए इनको नेटवर्किंग करते हुए, तो उसको बोलने तो देता ही नहीं है, तो बैड इंप्रेशन पड़ेगा। जब भी आपकी अपलाइन बोल रही है, आपको क्या करना है, बिल्कुल मुंह पे उंगली रख के आपने बैठना है, कुछ भी बोलना नहीं, लेकिन कानों को खुले रखना है। बोलना नहीं है, मुंह को बंद रखना है, लेकिन कानों को खुले रखना है। अपलाइन बोल रही है, वो उस बंदे को समझा रही है, प्लान समझा रही है, प्रोडक्टों के बारे में समझा रही है, कंपनी के बारे में बता रही है, तो आप नॉलेज गेन कर रहे हो। जैसे जैसे अपलाइन बोल रही है आप उसको नोट करो, क्योंकि कल को आप जाओगे तो आपको भी ऐसे समझाना पड़ेगा। अगर आप बीच में टांग अड़ाओगे तो बात नहीं बनेगी। अगर आपने अपलाइन को बिठाया समझाने के लिए और खुद फोन पकड़ के साइड पर हो गए, तो वहां जाके कोई वीडियो देखने लगे, किसी को फोन लगाने लगे, तो ये भी बैड इंप्रेशन पड़ेगा। बंदा कहेगा जी देखो खुद तो उठ के चला गया यहां से, ये भी गलत बात है। किसी से आपने मिलवाया है, उसके साथ बैठिए, इससे आपकी अपलाइन की इज्जत बढ़ेगी। अगर आप उठ के चले गए या साथ में बैठे हो और व्हाट्सएप मैसेज देखने लगे, वहां के कोई वीडियो देखने लगे, तो बैड इंप्रेशन पड़ेगा, वो बंदा ज्वाइन कभी नहीं करेगा। तो आपने करना क्या है, अपलाइन बोल रही है, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो चुप करके, वहां पर आपने इंटरफियर बिल्कुल नहीं करना। अपलाइन बोल रही है तो आपकी समझो कि ट्रेनिंग चल रही है, आपने कान खुले रखने हैं और ट्रेनिंग आपने लेनी है। आगे चलते हैं, 10 मिनट रह गए। 40 नंबर, हाथ कैसे मिलाना है। आप बोलोगे जी हाथ कैसे मिलाना है, हमको ये नहीं पता, जब से पैदा हुए हैं लोगों से हाथ मिला रहे हैं, आज आप बोल रहे हो कि हाथ कैसे मिलाना है। देखो जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो कैसे हाथ मिलाते हैं, मैं ये आपको बताने जा रहा हूं। अब देखो आम बंदा क्या करेगा, या तो वो ऐसे मिलाएगा हाथ, किसी से हाथ मिलाना ऐसे करेगा ऐसे, ये भी बिल्कुल गलत है। या फिर ऐसे हाथ मिलाएगा, ऐसे मिलाएगा, ये भी बिल्कुल गलत है। या फिर हाथ मिलाएगा तो उसको ना हाथ जोर से दबा देगा, और फिर क्या हाल है, वो सामने वाला बंदा कहेगा कितना मूर्ख है यार ये बंदा, इतनी जोर से हाथ दबा रहा है। नहीं, ऐसे आपने हाथ नहीं मिलाना, ना ही ऐसे आपने हाथ मिलाना है, और ना ही हाथ को जोर से दबाना है। कैसे मिलाना है, ऐसे बराबरी पे। उस बंदे को बताओ कि तू और मैं बराबरी पे हैं, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, बराबरी पे हाथ, ऐसे हाथ मिलाओ, और हाथ को दबाना नहीं है, बिल्कुल आराम से हाथ उसका पकड़ना है, उसको जोर आजमाइश नहीं करनी भी जोर से हाथ दबा रहा है, वो बंदा कहेगा ये मेरे को अपना जोर दिखा रहा है, ऐसे नहीं करना।
ऐसे हाथ मिलाओ। जो भी बिजनेसमैन को आप देखोगे ना, वो ऐसे हाथ मिलाएगा, बराबरी पे हाथ मिलाएगा। ऐसे हाथ जो है आपने मिलाना है। नंबर 41, बहस नहीं करनी। कई लोगों को ना ये बहस करने की बीमारी होती है, बात बात में बहस करेंगे। जिसको आप बहस में हरा देंगे ना, वो आपका दोस्त नहीं रहेगा, दुश्मन बन जाएगा। मेरे को भी ये बीमारी होती थी। ये नेटवर्किंग में आने से पहले मैं लोगों के साथ इतनी बहस करता था कि किसी की मजाल नहीं को बहस में मेरे साथ जीत जाए। क्योंकि भगवान की दया से मेरे को किताबें पढ़ने का शौक था बहुत बचपन से ही। और जिसने भी पंगा ले लिया, जितनी देर वो हार नहीं मानेगा, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता था। एक एग्जांपल देता हूं। एक मास्टर जी मेरे पास आते थे, मेरे अच्छे दोस्त थे। तो उन्होंने एक दिन बताया, कहते आज मैं बच्चों को पढ़ा कर आया हूं कि मछली कैसे सांस लेती है। मैंने कहा जी मास्टर जी कैसे सांस लेती है? कहते जी मैंने पढ़ाया उनको कि जो पानी है H2O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का है। यानी कि पानी बना ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से है। ऑक्सीजन पानी में ऑलरेडी है, तो मछली जो है उसी ऑक्सीजन से सांस लेती है। मैंने कहा मास्टर जी आपने बंटाधार कर दिया। मछली पानी को तोड़ नहीं सकती, ऐसा कोई अंग नहीं है उसके पास कि वो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लग करके वो सांस ले ले, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहता फिर कैसे लेती है? मैंने कहा ऑक्सीजन जो है ना पानी में घुलनशील होती है, पानी में घुल जाती है। वो जो घुली हुई ऑक्सीजन है पानी में, उसी से मछली सांस लेती है। वो बोले ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने एक अपने रिश्तेदार को फोन लगाया, वो फिजिक्स के MSc थे, उनसे मैंने बात कराई। तो उन्होंने भी वही बात बोली जो मैंने बोली थी। तो उस बंदे ने ना बहुत अपने आप को फील किया कि इस बंदे ने मेरी बेइज्जती कर दी 4 बंदों में। उससे क्या हुआ, मैंने बहस तो जीत ली, लेकिन एक दोस्त मैंने अपना गवा लिया। आपने ऐसा नहीं करना। बहस में अगर आप जीत भी जाओगे ना तो दोस्त गवा लोगे, लेकिन हमने तो दोस्त पैदा करने हैं, दोस्त गंवाने नहीं है। अगर आप सही भी हो ना, तब भी आप उसको बोल दो कि भाई है तो यही, पर कोई बात नहीं, तू देख लेना। वो बंदा बाद में खुद देख लेगा और समझ जाएगा कि मैं गलत था। आपको उसको हराने की जरूरत नहीं है। तो बहस बिल्कुल नहीं करनी। जिससे बहस करोगे आप, वो बंदा आपका दुश्मन बन जाएगा, दोस्त नहीं रहेगा। कितना टाइम शेष है जी? 4 मिनट। 4 मिनट शेष हैं। मैं पिछली मीटिंग में बता रहा था, वो कहानी बीच में ही रह गई कि जीवन का मूल्य क्या है। इस जीवन को आपने कैसा बनाना है, भगवान के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। मैं उदाहरण दे रहा था, गुरु नानक देव जी के पास एक बंदा आया, बोला कि गुरुजी मेरे को जीवन का मूल्य बताओ। गुरुजी ने क्या करा, उसको एक कीमती पत्थर दिया, बोला कि इसका ना दाम डलवा के आओ, लेकिन बेचना नहीं है। पहले वो बंदा एक सब्जी वाले के पास गया, उसको बोला लेना है, क्या दोगे? वो बोला जी 10 किलो आलू ले जाओ। फिर वो फ्रूट वाले के पास गया, लेना है, वो बोला जी 10 किलो सेब ले जाओ। फिर वो बंदा एक सुनार के पास गया, उसने देखा कि कीमती रत्न है, लेकिन परख उसको भी नहीं थी। उसको बोला क्या दोगे? कहता 1 लाख रुपया दे दूंगा। कहता कमाल है, पहले 10 किलो आलू, 10 किलो सेब, अब 1 लाख मिल रहा है। लेकिन गुरुजी ने बोला था बेचना नहीं। समझाने का तरीका है बड़े लोगों का। अब वो बंदा एक जोहरी के पास गया, उसने जब उसको देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। तिजोरी खोली, मखमल का कपड़ा निकाला, जमीन पे बिछाया, वहां पर उस रूबी को रखा, उस कीमती पत्थर को रखा और उसको नमस्कार किया। और उसने बोला जी इसकी कीमत कितनी है? कहता इसकी कोई कीमत नहीं है, दुनिया के सारे खजाने भी आ जाएं तब भी इसको खरीद नहीं सकते, ये इतना कीमती पत्थर है। तो उसने उठाया, गुरुजी के पास आ गया, सारी बात बताई। तो गुरुजी को बोला मेरे प्रश्न का जवाब दे दो कि जीवन का मूल्य क्या है, मैंने आपका काम कर दिया। तो गुरुजी बोले कि मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर ही तेरे को दिया है कि तेरी मर्जी है, जीवन तेरा है। 10 किलो आलू के भाव बेच दे, चाहे 10 किलो सेब के भाव बेच दे, चाहे लाख रुपए में बेच दे, चाहे इसको बेशकीमती बना दे, 10,000 महीने का कमा, जीवन खत्म कर दे,
50,000 के लिए जीवन खत्म कर दे, चाहे दुनिया मुट्ठी में कर ले, है तो तेरे हाथ में ही। इस जीवन का कितना मूल्य डालना है, आपने मूल्य डालना है, ये आपके हाथ में है। ऊपर वाले ने ये आपके हाथ में दिया है, कलम आपके हाथ में पकड़ाई है, लिखना आपने है, क्योंकि जीवन आपका है। इसका कितना मूल्य तय करना है ये आपने करना है। पूरा दिन शराब पीकर भी इसको खत्म कर सकते हो, मीट मुर्गे खाकर भी इसको खत्म कर सकते हो। इसको अच्छी जगह लगा के, दुनिया मुट्ठी में करके, लोगों का भला करके, देश का भला करके भी आप इसको लगा सकते हो। ये आपकी मर्जी है, जीवन आपका है, कहां पर लगाना है मर्जी आपकी है। तो दोस्तों ये था आज का टीचिंग प्रोग्राम। कल हम फिर मिलेंगे। जय DF हर्बल दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।